नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद, स्मार्ट सॉल्व पेपर और संडी वो मीडिया की खास पेशकश छात्र संवाद में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। कहने को ये स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, बट ये बहुत अच्छा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर। आप यहाँ के स्टूडेंट्स को देखकर, उनसे बात करके आप उन्हें जान सकते हैं। ज़्यादा आपको अच्छे से जनाने के लिए मैं जुड़ी हूँ कुछ स्टूडेंट्स के साथ में। और आपका लाइफ मिशन क्या है? मैम अभी मैं क्लास 12 PCM गौरव शर्मा, और अभी मैं क्लास 12 PCM में हूँ और मुझे IIT करना है और एक अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे IIT से। आप मुझे अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? मैम मेरे पापा प्राइवेट एम्प्लॉई हैं होटल लाइन के अंदर, वो भी इंजीनियरिंग फील्ड में ही हैं, और मेरी मदर है वो हाउसवाइफ है, और मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं। किस तरह से आपको फैमिली में सपोर्ट मिलता है जब आप कभी बहुत लो फील करते हैं कि इतना अच्छा एम आपने सेट कर रखा है कि ये अचीव होगा नहीं होगा, तो किस तरह से फैमिली मेम्बर्स आपको मोटिवेट करते हैं? मैम मेरी दोनों सिस्टर साइंस मैथ से ही है, तो जो मेरी साइंस है एक बायो से है, एक मैथ से है, तो मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री के अंदर वो हेल्प करती हैं। और जब 11th के अंदर वास्ट सिलेबस हुआ एकदम से 10th के बाद, तब लगा नहीं था कि इतना अच्छा स्कोर हो जाएगा जैसा 10th में हुआ था, लेकिन उन्होंने हेल्प करी और फिज़िक्स केमिस्ट्री उन्होंने मुझको पढ़ाया, और वही मुझे मोटिवेट करती हैं फॉर द स्टडीज़। ओके, आपका नाम क्या है? अनंत जान। अनंत, मुझे बताइए कि ऐसा होता है, आप लोग स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कभी कभार उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अपने टैलेंट को निखारने का एक जो डायरेक्शन है वो नहीं मिल पाता है, तो इस पे आप क्या सोचते हैं? ऐसा ज़रूर होता है कई बार, जैसे हमारे दिमाग में बहुत आइडियाज़ आते हैं पर हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मेरे पास भी कई आइडियाज़ आते हैं पर इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि मैं मतलब सामान ख़रीद के उन्हें बनाऊं। आपका इंटरेस्ट फील्ड क्या है? मुझे इसरो में जाना है एंड एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियर बनना है। इसरो में जाना है और एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियर बनना। अभी मैंने पहले जाना, एक प्रोजेक्ट जो था आपके फ्रेंड ने दिया कि वो सेफ्टी और प्रिकॉशन से रिलेटेड था, आपने ऐसा कुछ कभी किया है? हाँ, मेरा भी एक बार मानेंगे इंस्पायर अवार्ड में सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने एक बहुत ही मतलब कॉमन प्रॉब्लम पे दिया था एक आइडिया, CSF कंफर्टेबल स्कूल फर्नीचर। जैसे हम क्लासरूम में बैठते हैं बच्चे, तो इतनी जगह नहीं होती है कि हम अपने बैग्स रखें, या तो हम नीचे रखते हैं तो वो गंदे होते हैं, और हम उन्हें सरस्वती का मान देते हैं तो पैर अड़ते हैं, तो वो गंदे भी होते हैं, और ऊपर से एक या तो हम उन्हें टेबल्स पे रखते हैं, टेबल टॉप पर, इस वजह से वो हमारी राइटिंग को डिस्टर्ब करते हैं। तो मैंने आइडिया दिया था कि टेबल टॉप जो है उसके नीचे एक कैबिन बनाया जाए, हाफ ऑफ द टेबल टॉप, जो कि वर्क करेगा लिड की तरह उस कैबिनेट की तरह के अंदर, और हम उसके अंदर अपना बैग रख सकते हैं एंड एनी मोर एसेसरीज दैट वी नीड, तो हम उसके अंदर सब रख सकते हैं। जब हमें ज़रूरत हो तो अब हम उसमें से निकाल सकते हैं। परफेक्ट आइडिया। मुझे मतलब बहुत ग्लैड फील हो रहा है मैं आप लोगों से मिली, और इतने न्यू आइडियाज़ के साथ में आप लोग मतलब आगे हमारे देश को लेकर जाओगे। कमिंग नेक्स्ट, व्हाट्स योर नेम? आशुतोष सोनी। आशुतोष, तो अभी आप क्या कर रहे हो, क्या परसेंटेज रहा, उसके बारे में मुझे एक ब्रीफ में बता दीजिए। मैम मेरा एक बार इंस्पायर अवार्ड में सिलेक्शन हो रखा है। मैं अभी STSC में 15th रैंक मैंने सिक्योर करी थी 15th रैंक मतलब गवर्नमेंट स्कूल में से, और अभी मैं PCM लूँगा। मैं 10th का एग्ज़ाम दिया है, अभी रिज़ल्ट का वेट है, बहुत क्यूरियोसिटी है। अच्छा, मुझे एक बात पता लगी थी कि आपने कहीं पर एग्ज़ाम दिया, आप किसी अपने मनपसंद कॉलेज कोचिंग में एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पे सिलेक्शन की आपने बात की, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने आपको मना कर दिया। तो आपको ऐसा लगता है कि टैलेंट को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रोकती हैं? यस मैम, फ़र्क तो पड़ता है। मैंने एक स्कूल में अप्लाई किया था, प्राइवेट स्कूल में, तो उनकी फ़ीस थी आई थिंक 1,50,000। उसके स्कूल का नाम था टियोलर। तो हमने बात करी थी इतना हम दे नहीं पाएंगे। हमने सोचा कि हमने ट्राई किया था, उनसे कंसल्ट किया कि 30,000 तक हो सके, फिर उन्होंने कहा इतना नहीं बैठ पाएगा, तो फिर वो नहीं हो पाया एडमिशन उसमें। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं मुझे? आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या? बेसिकली एक टेलर हैं, मदर हाउसवाइफ हैं। तो आप देख सकते हैं कि
टैलेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं रोकती हैं, जो कि बहुत गलत है। एक तरफ हम कहते हैं, एक तरफ हमारी सरकार हमें वादे करती है कि हम हमारे युवा को आगे बढ़ाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, इतनी सारी स्कीम्स लेकर आती है, लेकिन उन स्कीम्स का क्या फ़ायदा कि जब एक प्राइवेट स्कूल RTI के थ्रू एडमिशन्स करते हैं, लेकिन वो ऐसे मेधावी बच्चों को आगे नहीं बढ़ाते। ये सोचने वाली बात है। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघव हल्दिया है। नाउ आई एम इन 10th क्लास। आप 10th क्लास में, 9th में क्या स्कोर रहा राघव? 9th में 80% थी। ओके, आगे क्या एम रखते हो आप? मैं आगे IAS बनना चाहता हूँ और 10th में 98+ स्कोर करना चाहता हूँ। ओके, तो आपने कुछ ऐसा स्पेशल कुछ किया कि प्रोजेक्ट्स आपने दिए हों या फिर? मैंने साइंस फेयर में अपना प्रोजेक्ट दिया था, जिसके अंदर एक हाइड्रोजन जनरेट होती है, जो हाईवेज पे रेन वाटर आता है, उसे अपन एक कलेक्ट करके इलेक्ट्रोलाइटिक की प्रोसेस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कलेक्ट कर सकते हैं, और हाइड्रोजन को अपन फ्यूल्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात यह है कि पेरेंट्स तो सबको सपोर्ट करते हैं हमको, लेकिन आपको स्कूल से, आपको अपने टीचर से कितना सपोर्ट मिला? किस तरह से आपके आइडियाज़ को और आगे प्रमोट करने में, सही दिशा दिखाने में स्कूल ने आपकी हेल्प करी? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बाकी स्कूल्स में ऐसा होता था कि हमें जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं उनके बारे में पता ही नहीं रहता था। यहाँ स्टेज पे भी होगा तो अनाउंसमेंट होती रहती है रेगुलरली, और जो भी है जैसे इंस्पायर अवार्ड है, उसके लिए भी हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। हम कोई प्रोजेक्ट लाएंगे तो टीचर्स हमारा साथ साथ में सहयोग देते हैं। तो जाना आपने कि स्टूडेंट्स कितने टैलेंटेड हैं, और जब टैलेंट होता है तो उस टैलेंट को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और वो बात तो आपने सुनी होगी, कायनात वाली, ओम शांति ओम। क्या है, किसी को याद है वो बात? कि जब टैलेंट हो तो कायनात भी उसे रोक नहीं सकती है। और आई होप कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो स्कूल है, ये इस तरह से स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाते रहे, उनको प्रमोट करते रहे और उनको सही दिशा दिखाते रहें, क्योंकि सही दिशा होगी तो आप सही डायरेक्शन में काम करोगे, आपका टाइम सेव होगा और आप जल्दी अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद, स्मार्ट सॉल्व पेपर और संडी वो मीडिया की खास पेशकश छात्र संवाद। नमस्कार। हर साल हजारों छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं और उन्हें परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। कई छात्र विश्वविद्यालय से किताबें भी नहीं खरीदते हैं और केवल 1 सप्ताह की श्रृंखला के साथ अध्ययन करते हैं और वे बहुत आसानी से पूरे नॉलेज और इंफॉर्मेशन के साथ परीक्षा पास कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और अपनी वार्षिक या फिर सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। 1 सप्ताह की श्रृंखला से अध्ययन करना छात्रों के लिए कई तरह से सहायक होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न 1 सप्ताह की श्रृंखला में उपलब्ध होते हैं। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में BA, BSc, BCOM, MA, MSc, MCOM पाठ्यक्रमों के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज को डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं। BA, BSc और BCom जैसे सभी UG पाठ्यक्रमों के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज जारी कर दी गई है। ये सभी सीरीज विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र 2021 से 22 के लिए जारी पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की गई है। छात्र लेख में नीचे उपलब्ध प्रत्यक्ष लिंक से पहले दूसरे और अंतिम वर्ष के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज के साथ परीक्षा की तैयारी के टिप्स। पढ़ाई के समय का स्केड्यूल बनाएं, समय का सदुपयोग करें, हर पेपर के सिलेबस को समझें, रिवीजन के लिए नोट्स बनाएं, त्वरित तैयारी के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला का प्रयोग करें, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों और मॉडल पेपर्स को हल करें। परीक्षा की तैयारी के लिए और अच्छे अंकों से पास होने के लिए स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज खरीदें और सभी को सलाह भी दें।